गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टडी विद विवेक कुमार में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे होंगे अपने थंबनेल में, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिभुज। स्पेशली ये वीडियो क्लास 10th त्रिभुज के लिए बनाया जा रहा है। क्लास 10th में त्रिभुज में हम समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे त्रिभुज क्या है। आपसे वैसे सभी स्टूडेंट जानते होंगे त्रिभुज क्या है, तो आइए त्रिभुज को एक बार हम समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा नाम से इसके कन्फर्म है, त्रिभुज। त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजाएं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। आप देख रहे हैं ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ABC। ये त्रिभुज है। अब बेसिकली त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज एंगल की कोण की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये बेसिक आपने 6, 7, 8 और क्लासेस में पढ़ा होगा। लेकिन त्रिभुज की दो खूबसूरत गुण होते हैं, जिसमें से एक पहला गुण है सर्वांगसम। सर्वांगसम किसी के लिए, केवल त्रिभुज के लिए नहीं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं सर्वांगसम क्या होता है, और उसके बाद से हमको समझना है इस चैप्टर में समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज तो बाद में पहले हम समझेंगे, पहले सर्वांगसम क्या है और समरूप क्या है। देखिए, सर्वांगसम जब दो आकृतियां आकार और आकृति में समान हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, थोड़ा सा अगर हिंदी में कंफ्यूजन हो रहा है तो शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, जब जिसकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। एग्जाम्पल में आप 5 रुपीज का 2 कॉइन ले लीजिए, 5 के 2 सिक्के ले लीजिए, और दोनों सिक्कों का जब एक पर रखेंगे तो ऐसा देखने में लगेगा कि दोनों सिक्का अलग अलग नहीं है, दोनों सिक्का एक ही है। यानी कि जिसका शेप और साइज, शेप मतलब उस सिक्के की आकृति गोल है। कैसे बेटा? गोल है। और शेप हो गया, और साइज में दोनों बराबर हैं। ऐसा नहीं कि एक सिक्का छोटा है और दूसरा सिक्का बड़ा है। यानी कि एक दो ऐसी आकृतियां जो देखने में हूबहू एक जैसी दिखती हो। दोनों एक जैसी दिखने का मतलब, मैं सिक्के की बात कर रहा था, दोनों सिक्के गोल दिख रहे थे, तो ये आपकी आकृति हो गई। और आकार में दोनों बराबर हैं। हो सकता है चित्र में बराबर ना दिख रहा हो, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि ये दोनों अगर आकार और आकृति एक जैसे हो तब तो उनको सर्वांगसम कहेंगे। हम त्रिभुज के केस में भी बात करेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है, लेकिन पहले हम सर्वांगसम को समझ लिए। ऐसी दो आकृति जिनके आकार और आकृति या शेप और साइज एक हो, उनको हम सर्वांगसम कहते हैं। समरूप नाम से कंफर्म है, रूप एक जैसा हो। रूप मतलब दोनों गोल हो। ये दोनों आकृति में सेम है, दोनों गोल हैं, लेकिन इनके साइज सेम नहीं है, तो ये समरूप तो हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, ये समरूप हो सकते हैं। समरूप का मतलब इनका रूप, उनको देखने में उनकी बनावट एक जैसी है, लेकिन आकार एक जैसा नहीं है। अब एग्जांपल में ले लीजिए, एक 5 रुपए का सिक्का हो, 5 रुपीज का क्वाइन हो। ये 5 रुपए का सिक्का है और ये 10 रुपए का सिक्का है। देखते होंगे दोनों सिक्के गोल हैं, इसलिए आकृति में समान हो गई। क्या समान हो गया? आकृति समान हो गया इनका, लेकिन आकार 5 का सिक्का छोटा होता है और 10 का सिक्का
बड़ा होता है, अर्थात इनका आकार एक जैसा, आकृति समान हो गए और आकार समान नहीं है, समान नहीं है। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कंफर्म हो गया सर्वांगसम क्या है और समरूप क्या है। अब हमको इस चैप्टर में सर्वांगसम के साथ साथ सर्वांगसम त्रिभुज का अध्ययन करना है, क्योंकि ये चैप्टर है हमारा बेटा त्रिभुज का। तो हम पहले बात करेंगे सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है, समरूप त्रिभुज क्या होता है। एक बार फिर से देखिए, आपको मैं बता रहा हूं सर्वांगसम। आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी हम साथ साथ ले लेते हैं। इसी के आधार पर पहले एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, आप देखेंगे। इसी के आधार पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक छोटे से टॉपिक से आपका पहला ही चैप्टर क्लियर हो जाता है। जैसे प्रश्नावली का क्वेश्चन है कुछ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.1। जरा आप मेरे साथ देखिएगा, तब तक मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं किनारे से। मुझे लगता है कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी के प्रश्नावली 6.1, पहले प्रश्नावली के प्रश्नों को हम जो आर्टिकल अभी बता रहे थे उसी आर्टिकल पर बेस्ड है। सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त की बात कर रहा है। जरा ध्यान देंगे, क्या ये वृत्त है? बिल्कुल है। क्या ये वृत्त है? हाँ। इसमें बोला सभी वृत्त, माने छोटे वृत्त हो या बड़े वृत्त हो, सभी वृत्त होते हैं। सर्वांगसम या समरूप? सर्वांगसम के लिए शर्त है कि दोनों बराबर होने चाहिए, आकार में और आकृति में, यानी कि दोनों गोल हो और दोनों की साइज भी एक हो, तब तो सर्वांगसम होगा। और समरूप के लिए दोनों गोल हो। तो सभी वृत्त क्या होंगे? जल्दी बताइए। समरूप होंगे, क्योंकि सभी वृत्त की बात कर रहा है, तो वृत्त छोटे भी हो सकते हैं और वृत्त बड़े भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में आप समरूप लगाएंगे। सभी वर्ग की बात कर रहा है, सेम एक क्वेश्चन है। एक वर्ग ये हो गया, वर्ग किसको कहते हैं बेटा? जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। और ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, दोनों वर्ग हैं। तो क्या ये सर्वांगसम होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी वर्ग की बात कर रहा है। वर्ग छोटे भी हो सकते हैं, वर्ग बड़े भी हो सकते हैं। तो सभी वर्ग की बात करेगा तो क्या होंगे? समरूप। अब आइए इसी तरह से तीसरा, सभी बीच में डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से समरूप? समद्विबाहु, समबाहु। समबाहु होगा बेटा, जितने अगर समबाहु होगा तो उनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो जब समबाहु होगा तो समरूप नहीं, सर्वांगसम होगा। और समद्विबाहु होगा, जैसे देखिए आप समद्विबाहु में आप देख रहे होंगे कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। और यहां देखिए ऐसे भी त्रिभुज बन सकते हैं जिसमें इसकी भुजा और इसकी भुजा आपस में बराबर है। तो जो सभी समरूप त्रिभुज होंगे वो समद्विबाहु होते हैं। और सर्वांगसम अगर यहां लिखा रहता तो क्या हो जाता? ये समबाहु आता। तो यहां ऑप्शन आपका भरा जाएगा, आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन होगा समबाहु त्रिभुज। अब देखें, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले मतलब बहुभुज किसको कहते हैं? जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों। बहुभुज आपका आयत भी हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी। माने बहुभुज माने जिसकी दो भुजाएं केवल समरूप हों, उनके संगत कोण हो तथा उनकी संगत भुजाएं संगत कोण बराबर हो। संगत क्या कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और उनकी भुजाएं समानुपातित होनी चाहिए। ये एक प्रमेय है जिसको हम थेल्स का प्रमेय कहेंगे। इसके बाद तुरंत वही शुरू होगा। उसमें क्या कहा जाता है? समरूप के लिए देखिए जरा, समरूप त्रिभुज के लिए जरा समझिए
कि यदि दो आकृतियां, इसको समझिए, यदि दो आकृतियां, बहुभुज की आकृति भी हो सकती है, यदि दो आकृतियां आपस में समरूप हैं तो उनके संगत कोण, यानी इस कोण के संगत इसमें कोई कोण होगा, इस कोण के संगत इसमें कोई कोण होगा, उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा। ऐसे एग्जाम्पल के रूप में अभी देखिए, हमारे पास एक त्रिभुज ये है जिसकी एक भुजा 2 है और इसकी भुजा 4 है, ये 6 है, और हमारे पास एक इस तरह का देखने में त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 4 है, दूसरी भुजा 8 और सपोज कर लीजिए ये 12 है। देखने में नहीं लग रहा है लेकिन 12 इसको सपोज करिए। क्या यह दोनों समरूप हैं? आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि मैंने कहा था कि दोनों एक जैसे दिखे तो समरूप होंगे, लेकिन समरूप की एक शर्त और होती है कि उनकी भुजाओं का अनुपात, यानी देखिए आप इसको नाम दे दीजिए ए बी सी और इसको पी क्यू आर। तो देख रहे हैं इसकी एक भुजा ए बी और भुजा पी क्यू का अनुपात, भुजा बी सी और भुजा क्यू आर का अनुपात, और भुजा ए सी और पी आर का अनुपात आपस में बराबर है। कट जाएगा 1/2 1/2 1/2। तो इससे एक कंसेप्ट क्लियर होता है कि अगर दो त्रिभुज हो चाहे दो बहुभुज हो, उन्हें समरूप तब कहेंगे जब उनकी भुजाओं का अनुपात समानुपातित हो, यानी समान अनुपात में हो, और साथ ही साथ उनके कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। तो ये शर्त जानिए, इंपॉर्टेंट। चौथे पर ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो त्रिभुज समरूप तब होगा जब उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे और उनकी भुजाएं समानुपातित होंगी। ये पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। अब बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज या प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, समरूप का। मैंने अभी भी बताया भैया, फिर से देखिए, समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप कहलाएंगे, दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। पहली शर्त क्या है, उनके संगत कोण आपस में बराबर हो, उनके संगत कोण आपस में बराबर हो। और दूसरा है उनकी भुजाएं समानुपातित हो। समानुपातित का मतलब समान अनुपात में हो। अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे हम प्रश्न नंबर 2 को समझने में। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति, समरूप आकृति, समरूप आकृति आप कई बार मैंने बता दिया कि दो वृत्त ले लीजिए और दोनों वृत्त हों और आकार में एक जैसे ना हो। जैसे मैंने आपको बताया था हाइपोफिज और
₹10 के 2 कॉइन हैं, दोनों देखने में तो वृत्त हैं, लेकिन इनकी आकृति एक जैसी है। 5 रुपए का सिक्का छोटा होता है और 10 रुपए का सिक्का बड़ा होता है। वृत्त है पर आकार में सेम नहीं है, इसलिए समरूप कहलाएंगे। ठीक। दूसरा, इसमें उदाहरण पूछ रहा है, दो उदाहरण पूछा है। एक आप आयत ले सकते हैं, ये आयत, और एक आयत ये ले सकते हैं। दोनों आकृति सेम है, दोनों आयत है, लेकिन इनकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर हैं। आप जानते हैं आयत की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और इसकी आकृति सपोज कर लीजिए 6 सेंटीमीटर का दिखा दीजिए। तो आप देख रहे हैं ये दोनों हैं जरूर वर्ग, चारों भुजाएं बराबर हैं तो वर्ग ही तो कहलाएंगे, लेकिन इनके शेप, इनकी आकृति आपस में बड़ी है। फिर आकृति समरूप ना हो, इसका उल्टा, आकृति समरूप ना हो। एक आप वृत्त ले लीजिए और एक त्रिभुज ले लीजिए, ये क्या है? आकृति ही समरूप नहीं है। एक गोला है और एक त्रिभुज है। और इसका दूसरा जो हम कहेंगे, दो उदाहरण देना है, तो पहला उदाहरण यहां था और ये दूसरा उदाहरण था, ये पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण। एक आप वर्ग ले लीजिए और एक आयत ले लीजिए। देखिए दोनों आकृतियां ही समरूप नहीं हैं। क्यों समरूप नहीं? ये आपका आयत है और ये वर्ग दिख रहा है, ये भी समरूप नहीं है। ये गोला है और ये त्रिभुज है, ये दोनों भी आकृति सेम नहीं है। तो समरूप आकृति का न होने का उदाहरण ये लिख सकते हैं, और समरूप आकृति होने का उदाहरण आप ये लिख सकते हैं। ठीक। आगे के क्वेश्चंस को देखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करिए। आज यहीं, बाकी का कल